स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube श्लोक शिक्षालय में। और मेरा नाम है हरिओम शुक्ला। मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। सुबह हो चुकी है और ताला खुल चुका है। किसका ताला खुला है? आपकी उम्मीदों का ताला खुला है। जैसा कि आपको पता है कि आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आपकी जूनियर एडेड भर्ती की। आपकी जूनियर एडिट भर्ती जिस कोठार का ताला बंद था, मतलब आपकी उम्मीदों का ताला बंद था और आपकी उम्मीदों का ताला खोला जा चुका है। और उसकी जो चाबी थी पीएनपी, जो पूर्व पीएनपी सचिव थे उनके पास थी और उनसे चाबी ले ली गई है। और अब जाकर के आपकी उम्मीदों का जो कोठार है वो बिल्कुल खोला जा चुका है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है एडेड जूनियर का वो बहुत पहले हो चुका था और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए और चुनाव तो आ गए और हो भी गए और उनका परिणाम भी 3 दिनों के अंदर निकाल दिया गया। लेकिन अभी तक किसी के भी कानों में ये सुगबुगाहट नहीं थी कि आखिर इस भर्ती का क्या होने वाला है। तो आइए पूरी जानकारी जानने से पहले आप सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आज की वीडियो का टारगेट है लगभग 500 लाइक्स, जो आपके लिए बिल्कुल ही छोटे हैं। फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिए। आइए जानकारी लेते हैं आज की बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही परिवर्तनशीलता को लेकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली है और जिससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी उसको लेकर के आप सकारात्मक होंगे, क्योंकि ये आपके लिए सकारात्मक वाली न्यूज़ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओएमआर सीट के कोठार का ताला खुला, रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कम अंक मिलने वाले की जांच हो सकेगी और कोठार में मिले दस्तावेजों से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो पीएनपी ने शासन को भेजी है। जैसे कि हम पूरी अगर न्यूज़ देखें तो अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाया था, जिसकी आपको पहले जानकारी अपने चैनल पर दे दी गई थी। आपने अगर नहीं देखा है तो पूरी जानकारी के लिए चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं एडेड जूनियर से रिलेटेड। उक्त मामले की जांच गत दिनों लंबित रही, क्योंकि ओएमआर सीट जिस कोठार में रखी हुई थी उसकी ताले की चाबी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के पर्चा लीक मामले में जेल भेजे गए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब पीएनपी के पूर्व सचिव के पास थी। एडेड जूनियर में सहायक अध्यापक के 1504 पद और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी, जिसका जो परिणाम है वो 15 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया गया था, जिसमें लगभग प्रधानाध्यापक पद के लिए 1722 और सहायक अध्यापक के पद के लिए 45,257 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद आपको पता होगा कि यूपीटीटी हुई 28 नवंबर 2021 को और इधर शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाते हुए ओमार की जो सीट है उसको साक्ष्य के रूप में जो है उसकी कार्बन कापी लगाकर शिकायत की कि मेरी जो ओएमआर जब मैंने चेक की उसमें इतने नंबर आए और जो जब रिजल्ट निकाल करके सामने आया तो उसमें नंबर कम हो गए। ऐसा तब होता देखा गया है जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें शिफ्ट अगर कठिन होती है तो उसमें नंबर बढ़ते हैं, शिफ्ट अगर ईजी होती है तो नंबर कम होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं हुई थी, फिर भी इसमें नंबर कम हुए तो कहीं ना कहीं से इसमें संशय रहा और संदेह की स्थिति जो है उत्पन्न हुई, जिसके कारण जो है शिकायत की गई और प्रूफ के साथ में शिकायत की गई, जिस पर जो है जाँच के लिए कमेटी गठित की गई थी। और वहाँ पर जो है ये कमेटी अपना कार्य नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जिस कोठार में वो सारी चीज़ें रखी हुई थी उसकी चाबी पूर्व पीएनबी सचिव के पास थी और अब जाकर के वो चाबी मिल गई है तो उसको उस कोठार को खोला गया है और जो शासन है उसको रिपोर्ट भेज दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मामले में अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने व धरना प्रदर्शन करने पर नए जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद शासन के निर्देश पर कोठार का ताला खोलने के लिए समिति गठित की गई थी। समिति ने वीडियोग्राफी कराते हुए कोठार का ताला खोला और कोठार में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभिलेखों से जुड़ी रिपोर्ट पीएनपी सचिव की ओर से शासन को भेज दी गई है। अब मामले में शासन के आदेश पर पीएनपी की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो अब जैसे ही इसकी जो रिपोर्ट है वो
पीएनपी सचिव ने, जैसे कि आपको पता है, शासन को भेज दिया है और शासन की ओर से जैसे ही दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं आपको पूरी खबर यहाँ पे मिलेगी। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर अब जांच होगी और जांच होने के बाद ये प्रक्रिया अब थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन हाँ, जब चीज़ें अच्छी हों तो वो थोड़ी लंबी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ पर फेयर वर्क होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप सभी लोग अपनी उम्मीदों को कायम रखें और श्लोक शिक्षालय से जुड़े रहें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही दी जाती हैं, और हाँ, आपको स्टैटिक जीके और जीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियोस या आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आपको एक ही मात्र आपका जो चैनल है वह है श्लोक शिक्षालय। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।